नमस्ते। आप सबका स्वागत है राष्ट्र संवाहक मंच में। आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। नया हमारा जो व्याख्यान श्रृंखला जो चल रही है हमारी, उसमें एक नया अध्याय लेके आ रहे हैं। और जो आज का जो अध्याय है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जैसे आप ये देख सकते हैं कि कई लोगों ने अपने हिसाब से जो थ्योरी चला रखी हैं उनको कैसे काटा जाए और सच क्या है उसको जाना जाए। क्योंकि भगवान राम हमारे केवल आराध्य न होकर जो सांस्कृतिक जो हमारी आज़ादी है उसकी प्रतिमूर्ति भी है। और भगवान राम के लिए जितनी चीज़ें फैलाई गई, इतने डिकेट्स में आप देखेंगे काफ़ी किताबें लिखी गई और सच जानने का प्रयास कम ही हुआ। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे, और हमारी इससे पहले भी कोशिश जारी रही है, कि हम उन चीज़ों को लेकर आते हैं जो सच बताते हैं, और हम उन एक्सपर्ट्स को बुलाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने किसी खास विषय पर अपना शोध पूरा किया होता है, या फिर वो शोध कर रहे होते हैं, या फिर उसमें उनका अच्छा कमांड होता है। आज की ये जो सीरीज है इसमें हमारा जो विषय रहने वाला है, विषय है राम कथा का आरंभ। यानी कि भगवान राम जी की जो कथा है उसका आरंभ कैसे हुआ, उसका जो विकास हुआ, उसकी विकास की यात्रा और उसका क्या महत्व है। यानी कि अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो राम कथा का आरंभ, उसकी विकास यात्रा एवं महत्व। और हमारे सामने आज बौद्धिक में हमें मार्गदर्शन करेंगे श्री डॉक्टर राहुल जमलोकी जी। आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आपने पीएचडी पूरी कर ली है और आप पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अभी प्रयासरत हैं। आप मूलतः उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल से आते हैं, है ना? गढ़वाल मंडल से आते हैं ना? और आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से पीएचडी करी हुई। इससे पहले आप लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आपका अध्यापन हुआ है शायद, है ना? आपने वहाँ से भी पढ़ाई किया। तो आज का जो विषय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमें आज के विषय से 2-3 चीज़ें जो जानकारी प्राप्त होने वाली हैं। मुझे ऐसी आशा है कि जो भगवान राम को लेकर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा जन चेतनाओं तक पहुंचा हुआ है अभी, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां जुटा पाएँ। और ये सब चीज़ें आप हमें मार्गदर्शन करेंगे इन सब चीज़ों में, ऐसी अपेक्षा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज का यह व्याख्यान आप शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मराज जी। वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामक मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकम। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को प्रणाम करता हूँ और पद्मराज भट्ट जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे राष्ट्र संवाहक के इस मंच पर बतौर वक्ता आमंत्रित किया। और सबसे पहले तो मैं भट्ट जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा मंच स्थापित किया है जिसमें सभी राष्ट्र प्रेमी, सभी देशभक्त एकत्रित होकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। इसी कड़ी में आज का जो विषय रखा गया है वो रामकथा है। और रामकथा का विकास, का आरंभ कहाँ से होता है, वो क्रमवार कैसे आगे बढ़ता है, उसका महत्व क्या है, या उसकी आवश्यकता क्या है, या उसकी प्रासंगिकता क्या है, सब मिलते जुलते विषय, और इन्हीं को हमें पकड़ना है। इसी पर आज हमारी बातचीत केंद्रित होगी। हमारा जो विषय है वास्तव में वो इतना विस्तार से लिए हुए है कि यदि लगातार कई दिनों तक इस विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा तो तब भी ये विषय थोड़ा सा आपको समय कम पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में बहुत अधिक बातें समेटने का हम प्रयास करेंगे। और मैं एक निवेदन आपसे और भी करना चाहता हूँ कि राम कथा पर जब लेखकों ने लिखने का प्रयास किया, अलग अलग कवियों ने नए नए नजरिए से इस पर लिखा, इस पर विचार किया, तो सबने नए रूप में इस पर चिंतन किया। और फादर कामिल बुल्की का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। वो रामकथा के अच्छे अध्येता माने जाते हैं। उनके विचार को उन्होंने
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति और विकास पुस्तक लिखी थी, उनका पीएचडी का शोध कार्य था। और वो उसमें लिखते हैं कि राम का विस्तार जितना अधिक है, राम कथा का विस्तार उससे अधिक है। और आप जब उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि जो राम कथा है वो केवल भारत में ही नहीं, भारतीय भाषाओं में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी राम कथा का उतना ही प्रचार प्रसार हुआ है और अपने अपने लोगों ने उसको लिखने की कोशिश की है। मेरा ये निवेदन है, जब हम राम कथा पर बातचीत करेंगे, इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, इसके संदर्भों को हम जानने का प्रयास करेंगे, तो हम बहुत अधिक आस्थावान न होकर बल्कि एक अध्येता की दृष्टि से राम कथा को जानने की कोशिश करता है, एक अध्येता एक शोधार्थी के नजरिए से हम इस पर बातचीत करेंगे। और जब हम किसी रचना की, किसी ग्रंथ की या किसी कथा की या किसी कथानक के जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं, उसकी आवश्यकता या उसके महत्व की बात करते हैं, तो हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे यदि हम रामायण या रामचरितमानस या राम कथा कहते हैं और ये कहते हैं कि राम कथा प्रासंगिकता क्या है, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो वर्तमान समय है, जो आज का समय है, उसमें राम कथा आपका पथ प्रदर्शन कितना कर पा रही है। क्या उसमें वो तत्व, वो बातें, वो संदर्भ मौजूद हैं, उपलब्ध हैं कि जो आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, वो आपको एक मानव बनाने के लिए, श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए, या उसके पास वैसी बातें रचना में। और यदि आपका जवाब, आपका उत्तर हाँ में होता है, तो आप यकीन मानिए कि वो कथा आज प्रासंगिक बनी होती है। संस्कृत का एक बड़ा चर्चित श्लोक है, आप लोगों ने संभवतः सुना होगा, चाणक्य नीति का श्लोक है, कृष्णादप्य मृतम गृहम बालादान सुभाषितम अमित्रागति सद्वृतः मध्य अभिकांचनम। इसका आशय ये है कि विष यदि है तो उसमें से भी अमूल को ग्रहण किया जा सकता है। यदि आप में सीखने की दृढ़ इच्छा है, संकल्प है आपके पास, तो आप बालकों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम तो जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे चर्चा के केंद्र में जो कथा है, वो तो वास्तव में गुरु की कहानी। राम कथा पर जब मैं बात करूँगा तो मैंने जितनी राम कथाएं पढ़ी हैं, वाल्मीकि रामायण साहित्य में लिखा गया है और हिंदी में तो मेरा शोध कार्य रहा ही है, तो मैंने कोशिश की है कि मैंने कुछ बिंदुओं को दिया है जिन पर हमें मुझे बातचीत करनी है कि हम यदि इन बिंदुओं पर राम कथा के इनको चिन्हित करेंगे, तो हम यदि कोई राम कथा पर हमसे कल को बात करता है, अपने विचार रखता है, तो हम उसके सामने राम कथा के उन संदर्भों को, उन प्रसंगों को रख सकते हैं और उसे ये कह सकते हैं कि हमारे रामायण में, हमारे रामायण में ये बातें हैं, इनको यदि हम अपनाते हैं, इनके अनुसार यदि हम जीवन चलाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एक श्रेष्ठ मानव बनने से कोई नहीं रोक सकता। राम कथा का जो पहला महाकाव्य लिखा गया, जो पहला ग्रंथ लिखा गया, हम सब जानते हैं वो वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि रामायण से पहले राम कथा का सीधा सुसंगत इतिहास हमें नजर नहीं आता, मतलब ऐसी कथा नहीं नजर आती। और यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण को लौकिक साहित्य का प्रथम महाकाव्य होने का भी गौरव प्राप्त है। और कथाक्रम कैसे आगे बढ़ता है, कहानी कैसे जन्म लेती है, हम जानते हैं। जब वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि व्याध ने क्रौंच पक्षी में से नर पक्षी का वध कर दिया है, उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया है। वाल्मीकि के मुख से अचानक फूट पड़ता है कि मां निशान प्रतिष्ठा समास्ती समाह यद क्रौंच सुना देख मवधि काम मोहिता। वो उस व्याध को श्राप दे देते हैं, ये व्याध तूने काम क्रीड़ा में रथ पक्षियों के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया है, उसे मार दिया है, अतः तुझे चिरकाल तक स्थायी रहने वाली जो कीर्ति है वो कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। और उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं। बाद में ऋषि नारद से उसकी मुलाकात होती है, जब उसकी भेंट होती है, वो अपने अंतर्द्वंद को उनके सम्मुख रखते हैं, उनके सामने रखते हैं। तब वो उनको कहते हैं कि अब तुम्हारे वाणी से साक्षात सरस्वती होती है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम्हारा ये प्रयास रहना चाहिए, तुम एक ऐसा महाकाव्य की रचना करो जो दूसरों के कल्याण के सिद्धार्थ हो। तब वो कहते हैं वाल्मीकि नारद से कहते हैं, कौन विष्णु सांप्रतम लोके गुणवान कृष्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड या शुरुआती जब श्लोक पढ़ेंगे प्रथम सर्ग से, तो वहाँ पर नारद और वाल्मीकि के बीच का संवाद है।
वो कहते हैं कि मैं ऐसे पुरुष पर, ऐसे महामानव पर रचना करना चाहता हूँ जिसके अंदर ये तुम बातें हो। कौन सी बातें हैं? तो वो कहते हैं कि धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्य हो, सत्यवादी हो, धर्मपरायण हो, अश्लोक है नेता वीरो मनुष्य जाति क्षत्रियवदः रक्तलोकः सुचिरवासी मूढ़बंधु निवाह बुद्धि उत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समर्पिता सुरोधश्च तेजस्वी। ये एक नायक के बतौर गुण बताए गए हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण है तो मैं ऐसे चरित्र पर रचना कर रहा हूँ। फिर नारद कहते हैं इक्ष्वाकुवंशो प्रभवो रामो नाम जनैः स्मृतः नियतात्मा महावीर्यो श्रीमान वशी। आपको जिस महामानव की तलाश है, ऐसे एक राजा हुए हैं इक्ष्वाकुवंश में जो अभी वर्तमान राम के बारे में बता रहे हैं। तब नारद से प्रेरित होकर, नारद से प्रेरणा पाकर वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं और हम सबके सामने जब रामायण अपनाते हैं उसका, तो हम पाते हैं कि रामायण वास्तव में ऐसे विधान है जिसके अंदर ऐसी ऐसी बातें उपस्थित हैं जिनको हम यदि अपनाएं तो हम अपने जीवन को सफल और सुगम बनाते हैं। और पहला जो उपजीव्य हम जिसको रामकथा का कह सकते हैं वो वाल्मीकि रामायण। बाद में भारतीय भाषाओं के साहित्य में, संस्कृत में या जैन और बौद्ध कथाएं जो लिखी गई हैं उन सब का आधार वाल्मीकि रामायण ही बनता है। पहली रचना वाल्मीकि रामायण है। रामायण के बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है और मेरी कथा के लिए कुछ रचनाएं होंगी, कुछ ग्रंथ होंगे वो जिनसे मैंने कुछ संदर्भ लिए। पहला जो मैं प्रसंग बात करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि राम कथा के या रामायण के, रामचरितमानस के एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है अहल्या। आपने नाम सुना होगा। और अहल्या को केंद्र में रखकर बाद में भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी खूब सृजन हुआ है। स्वतंत्र कविताएं अहल्या पर लिखी गई हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, खंडकाव्य और महाकाव्य तक लिखे गए हैं। और उसका जो सबसे पहला वर्णन आता है वो वाल्मीकि रामायण में आता है। अहल्या प्रसंग हम सब जानते हैं कि जब इंद्र से ऋषि के साथ गौतम को जब पता चलता है अहल्या के, तो उसका त्याग कर देते, परित्याग कर देते हैं। अब जब उसका परित्याग कर देते हैं तो कोई भी अहल्या को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उन पर लांछन भी लगा है और पूरा ऋषि समाज जो है उनसे कटा हुआ अपने आप को महसूस करता है, उनसे अलग हो जाता है, विलग हो जाता है। और जब विश्वामित्र के कहने से राम को अहल्या के विषय में जब पता चलता है तो राम अहल्या के आश्रम में जाते हैं। और रामचरितमानस में चौपाई आती है, राम बालकांड पढ़ेंगे तो उसमें चौपाई आती है, आश्रम एक मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही। उस आश्रम में आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, खग नहीं, पक्षी नहीं, जीव नहीं, जंतु नहीं। पूछा मुनि शिला प्रभु देवी सकल कथा मुनि कथा विशेष। रामचरितमानस में जो अहल्या का प्रसंग है, अहल्या को सिलावट बताया गया है, पत्थर के जैसी बनी हुई है, अमूर्त है, उसमें इतना नहीं है। तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग अलग है। जब राम को अहल्या के विषय में पता चलता है तो राम अहल्या के आश्रम में जाते हैं और अहल्या के चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं अहल्या की। आप मैं इस बात पर इसलिए भी जोर देना चाहता हूँ, भले ही वो आपसे हजारों वर्ष घटी घटना हो, वो पात्र आपसे हजारों वर्ष की हो, लेकिन आज के समाज में बहुत सारी अहल्याएं वर्तमान हैं। ऐसी नारियां आज भी, ऐसी स्त्रियां, ऐसी महिलाएं आज भी आपको दिखेंगी जिनके साथ अनाचार हुआ है, अपमान का हुआ है, दुष्कर्म हुए हैं और समाज से वो अपने आप को कटी हुई महसूस करते हैं। समाज उनको गलत नजरिए से देखता है, नए नजरिए से देखता है, उनका एक तरह से तिरस्कार करता है। तब एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र जो सम्राट बनने वाले हैं, जिनको उसके बाद पूरी सत्ता मिलने वाली है, वो जाकर जब अहल्या के चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में, राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहातुर्मुदा। और वाल्मीकि लिखते हैं कि रामायण में श्री राम ने अहल्या के चरण स्पर्श किया और कहते हैं कि मैं समस्त मानव जाति की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपने जो ये कष्ट भरा जीवन सहा है, ये तिरस्कार भरी आपने जीवन देखा है, इसके लिए आपसे हम क्षमा याचना करते हैं। और बाद में वो कहानी आती है, फिर गौतम उन्हें अपना लिया, गौतम उन्हें अपने पास बुलाते हैं। कहना कि ये इस प्रसंग पर जोर देने का आशय मेरा ये भी था, एक जो भावी राजा बनने वाला है, जो समाज में ख्यात है, विख्यात है, प्रसिद्ध है, जिसके पास धन है, शोहरत है, सब कुछ है, और ऐसा व्यक्ति जब एक समाज के एक
आप ये कह सकते हैं सबसे अंतिम पायदान पर लेकर जिसके पास ज़्यादा क्षमा मांगता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और रामचरितमानस और रामायण गीता हमें ये सिखाती है। अकारण नहीं है कि हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक आलोचक ने या समीक्षक ने मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया और पूरे समाज ने उसको मान लिया। बिल्कुल राम कथा के और राम के जीवन के एक एक अंश उनको एक एक प्रसंग एक एक संदर्भ और हर कदम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। और ये छोटे छोटे प्रसंग इसीलिए रेखांकित करने की आवश्यकता है। रामचरितमानस का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और बड़ा आवश्यक उस पर बात करना हो जाता है, वो है वन गमन प्रसंग। और बात के कथाकारों ने उपन्यासकारों ने भी अलग अलग तरीके से उसको लिखने की कोशिश की है, अपने अपने नजरिए से इसको विस्तार देने का प्रयास किया है। वन गमन प्रसंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है वो है पितृवृत्ति। और आप कल्पना करके देखिए कि एक राजकुमार है जो कल सम्राट बनने वाला है, उसका राज्याभिषेक होने वाला है और अचानक जब उसको वो खुश है, बहुत प्रसन्न है, और जब कल उसको अचानक पता चलता है कि उसके पिताजी ने तो उसको वनवास दे दिया, उसको वन में जाना पड़ेगा माता के कहने पर। और जब वो अगले दिन दशरथ उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी सीता के साथ वन में जाना पड़ेगा 14 वर्षों के लिए, राम प्रत्युत्तर में ये नहीं कहते हैं कि क्या क्यों मुझे जाना पड़ेगा या इसका क्या कारण है वगैरह, वो सीधे कहते हैं ठीक है कब जाना है। और आप देखिए कि जब कौशल्या माता है उनको लगता है कि उसको अचानक क्योंकि वन भेजा गया है तो हो सकता है उसको दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, परेशान हो गया होगा। तो वो रामचरितमानस की बड़ी चर्चित चौपाई है कि धर्म धरी में धर्म गति जानी कहे उमा सुतन अति मृदु भानी। और राम कहते हैं कौशल्या से पिता जी मुस्कानन राजू, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, वहाँ बहुत कष्ट है, परेशानी है, दुख है, मैं वहाँ कैसे रहूँगा, शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। राम कहते हैं पिता जी मुस्कानन राजू कहते हैं भाति मोर बड़ गाजू। पिता जी मोहिकानन राजू का मतलब है कानन कहते जंगल के साथ मतलब राज्य, पिताश्री ने तो मुझे जंगल का राज्य दे दिया है और जहाँ मेरे लिए बहुत सारे कार्य पड़े हुए हैं मुझे उसको पूरे करने। अर्थात जो जीवन के सबसे नकारात्मक पक्ष हो सकता था, जिस पर आप वो हताश हो सकते थे, उदास हो सकते थे, वहाँ भी वो अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जहाँ मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और आगे प्रसंग आता है कि वहाँ भी मुझे बड़ी बड़े देंगे, मैं उनसे आशीर्वाद दूंगा, उनसे कुछ सीखूंगा, आगे आगे बातें। कहने का आशय ये है कि आज इस प्रसंग को इसीलिए रेखांकित करना आवश्यक हो जाता है कि आज जमीन के, जायदाद के, रुपयों के, संपत्ति के मामले हम अक्सर देखते हैं। एक पुत्र अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देता है, हत्याएं तक हो जाती हैं, घर से निकाला जाता है, बहुत सारे प्रसंग आ जाए। ऐसे समय में रामायण और रामचरितमानस रामकथा आपके पाथेय बनती है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपको प्रेरित करती है। ये रामचरितमानस और रामायण मैं महत्व पर बात करूँ, उसके महत्व पर बात करूँ, इसको प्रासंगिकता पर बात करता हूँ। और जब कोई आपसे रामायण पर बात करे, रामकथा पर बात करे, तो आप चुन कर इन संदर्भ को जरूर देखेंगे। हम सब जानते हैं कि आज के समय में बड़ी विडम्बना ये है, अति आदरणीय मुझे जी का भी एक बयान आया था कि हमें जातिवाद और भेदभाव आदि से आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे कुछ से बढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको समाज में विकास करने सबको के साथ आगे आना है तो आपको जाति बंधन आदि को मुक्त होना ही पड़ेगा। और ये बात रामचरितमानस में हमें सिखाती है, राम कथा भी हमें सिखाती है। राम कथा के एक पात्र है केवट, अपने सुना होगा और कहानी कर सकते होगी। जब राम से मुलाकात होती है, जब राम से मिलते हैं तो राम केवट को कहते हैं, उससे कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता, तुम मम सखा भरत सम भ्राता अतः रही आवत जाता। तुम तो मेरे सखा भाई के समान हो, मेरे भाई भरत के जैसे हो, तुम्हारा जब मन हो तुम सब मेरे को अर्थात मेरे बहन में आ। और उसी रामचरितमानस में उत्तरकांड में संदर्भ आते हैं, तालाब में सरोवर में राम नहा रहे थे, उसी में ऋषिशृंग भी नहा रहे, केवट भी नहा रहे, निषाद भी नहा रहे, अन्य जातियों भी नहा रहे, अर्थात सामाजिक भेदभाव का तिरस्कार करना है रामचरितमानस रामकथा। रामचरितमानस के वन गमन के संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है और जिस पर बात करनी जरूरी है वो है सब माता सभी का प्रश्न। आप सब जानते हैं सब जाति क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है, किसी को नहीं पता है, लेकिन राम उनकी झूठे देर खाने में तरीके से कुछ नहीं करता।
और यही बात है कि ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमें रामकथा सिखाती है, यहाँ वहाँ से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसी शायर ने लिखा था, मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं। चिलकों के इंतजार में फूलों की बात थी, चिलकों के इंतजार में फूलों की बात थी, बरसों से गुठलियों में ही दस्तक ध्यान थी। माना कि वो झूठे थे मगर राम से तो पूछ, सबरी के झूठे थे। और ये सही बात है। एक महत्वपूर्ण संदर्भ है रामचरितमानस या रामायण या रामकथा का भ्रातृ प्रेम। भ्रातृ प्रेम में भाइयों के बीच के प्रेम को आज के संदर्भ में रेखांकित करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कि सबसे ज्यादा संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर यदि मतभेद के बीच होता है, एक दूसरे के शत्रु बनने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो कौन होते हैं? आपस में भाई होते हैं और एक दूसरे की हत्या करने तक के उतारू हो जाते हैं। रामचरितमानस का प्रसंग आता है लंका कांड का, युद्ध कांड का। जब राम लक्ष्मण का रावण की सेना से युद्ध होता है तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। और रामायण आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, लंका कांड का आप पढ़ेंगे, राम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी माता ने तो मुझे मेरे आप भरोसा करके मेरे पास सौंपा था, और लेकिन मैं आज आपको नहीं बचाना है, तो मैं आपका बड़ा भाई होने में क्या ला। वहाँ पर चौपाई आती है, सुप्रसिद्ध नारी भवन परिवारा मिलई जाहि जग बारह बारह अस विचार कहेंगे हम ताता मिलई न जगत कबूतर भ्राका। कहते हैं कि संसार में कहते हैं पुत्र देने, वित्त, पैसा, नारी, भवन, सब घर परिवार, ये सब दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ये मिल सकते हैं। लेकिन एक जो सुपुत्र भाई है, जो हमारा भ्राता है, वो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। भ्रातृ के प्रेम की एक बड़ी पराकाष्ठा, इतना बड़ा उदाहरण बहुत कम काव्य में है। और राष्ट्र प्रेम की हम अक्सर बात करते हैं, देश प्रेम की हम अक्सर बात करते हैं कि राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए, देश से प्रेम होना चाहिए। हजारों साल लिखी गई राम कथा में, रामायण में, ग्रंथ में जब राम लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है, जब तो आप लंका के भी इस तरह से राजा हो गए, क्योंकि जो राज्य या जो प्रदेश जीता जाता था वो जीतने वाला का उस पर प्रदेश अपने आप में स्थापित हो जाता, वो वहाँ का राजा सिद्ध था। राम कहते हैं कि स्वर्णमयी लंका नमी लक्ष्मण जननी जन्म स्वर्गा गरी। और आपने अक्सर सुना होगा, इसको हम बहुत सारे मुझसे सुनते। और राष्ट्र प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण है। और जो रामचरितमानस का महत्वपूर्ण प्रसंग है राम कथा के वाल्मीकि रामायण आदि के, वो है राज्य की संकल्पना। एक राज्य की संकल्पना कैसी होनी चाहिए, राजा के कर्तव्य कैसे होने चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, सच आदि जो संदर्भ है इस पर राम कथा विस्तार से प्रकाश डालती है। और 1930 के आसपास आप महात्मा गांधी जी के लिखे लेखों को पढ़ेंगे, जो नवजीवन आदि प्रकाशित हुआ था। और आप जो भारतीय संविधान की मूल प्रति है, जिसमें पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर हैं और पूरे संविधान निर्माण के हस्ताक्षर है, उसका जब आप कवर पेज देखिए, उसमें राम दरबार का चित्र बना हुआ है। जब आपको अवसर मिलेगा उसको जरूर देखिए। राज्य की संकल्पना कैसे होनी चाहिए, राज्य की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, इस पर राम कथा विस्तार से बताया। और यही कारण है कि महात्मा गांधी जब स्वाधीनता का पूरा संग्राम लड़ रहे थे, स्वाधीनता की जब वो बात कर रहे थे और स्वाधीन भारत का जब वो सपना देख रहे थे, वो राम राज्य की परिकल्पना करते थे। और राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य का स्वप्न उन्हें कहाँ से मिला था? तुलसीदास के रामचरितमानस से मिला था। और यही कारण है कि उनके एकात्म रामचरितमानस और आप महात्मा गांधी के उत्सव के लेखों को पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि राम से महात्मा गांधी ने प्रभावित किया। वरुण प्रकाश ने एक पूरी पुस्तक की लिखी थी, गांधी के राम। तो पुस्तक का अध्ययन करने को पता चलता है कि राम कितने प्रभावित किया महात्मा गांधी। एक राजा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जब इस पर हम बात करते हैं तो तुलसीदास की बड़ी चर्चित पुस्तक है दोहावली। आप उससे उसमें दोहे हैं, हम कभी मौका मिले तो अवसर जरूर उसका अध्ययन कीजिए। तो हमारे यहाँ समस्या क्या है, विडंबना क्या है, जो अमीर है वो और अधिक अमीर होता जा रहा है और एक गरीब है तो वो बहुत अधिक है, तो उन दोनों की दिखाई बहुत अधिक है। और यही कारण है कि सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है। कर आदि की व्यवस्थाएं उस वक्त कर कहते हैं, टैक्स जिसे हम आज कहते हैं, उस वक्त आदि है, लेकिन कर की व्यवस्थाएं कैसी है? कई बार क्या होता है कि यदि आपने सामान्य जिससे जनजीवन चल रहा है, खाने पीने की जो
सामान्य वस्तुएं हैं उन पर यदि आपने कर लगा दिया तो जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है, जैसे रोटी, अनाज है, नमक है, तेल आदि। लेकिन यदि आपने 2 करोड़ की गाड़ी में 10 और से बढ़ा दी तो मुझे लगता है बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसको श्रीराम यही करते। दोहावली का बड़ा दोहा हम पढ़ेंगे, 80वां दोहा है। वो लिखते हैं कि मणिमाणिक महंगे सहजे तृण जल नाश, तुलसी सोनी ज्ञान के राम प्रीत। तुलसीदास कहते हैं कि राम के राज्य में क्या व्यवस्था है कि मणिमाणिक महंगे थे। मणिमाणिक का आता है जो बहुत अधिक महंगी वस्तु है कि हीरे जवाहरात आदि, उनको थोड़ा सा और महंगा कर दिया, पत्थर थोड़ा अधिक लगा दिया। और सहजे जल नाश, सहजा मतलब इसको संभाल कर सहज कर रखा और इसको करमुक्त कर दिया। क्या? घास आदि जानवरों, जल और अनाज। अनाज मतलब सामान्य जीवन होता है जिनके बिना हमारा जीवन यापन करना संभव नहीं, इनको करमुक्त कर दिया, ऐसी व्यवस्थाएं। और आज के समय में राजाओं को या जो सत्ताओं पर काबिज लोग हैं उनको ये बात समझने की आवश्यकता है। राम लक्ष्मण से कहते हैं, अयोध्या कांड का बड़ा चर्चित प्रसंग है कि जब राम को वनवास मिलता है और राम कहते हैं कि अब तो मुझे वनवास जाना है, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि अब क्योंकि भरत जब राजा बन जाएंगे तो भरत को एक सहारे की आवश्यकता होगी, भरत को एक संबल की आवश्यकता होगी और तुम्हें उसका पूरा साथ देना है। तब राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि जान राज में प्रजा दुखारी, तो नृप अवध नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, पीड़ित होती है, परेशान होती है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। और एक राजा का ये कर्तव्य है कि जब तक वो सत्ता में बैठा हुआ है, जब तक वो सत्ता पर काबिज है, उसके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये राम लक्ष्मण को सीख दे रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो वो राम लक्ष्मण को सीख दे रहे थे, लेकिन ये सीख की आवश्यकता आज सबके लिए, सबको बनेगी। और जब हम राम कथा के विस्तार की बात करते हैं, राम कथा की प्रासंगिकता की बात करते हैं, तो आप देखिए कि आज जन जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले जो माध्यम है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सिनेमा। सिनेमा ने आज सबको सबसे अधिक प्रभावित किया है। फिर जो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं वो है राजनीति, और फिर आता है साहित्य। और राम नाम का जो महिमा आप कह सकते हैं या विस्तार कह सकते हैं, तीनों जगह उतरा है हस्तक्षेप है। सिनेमा में जब 1987-88 में रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी तो उस वक्त पूरी सड़कें खाली हो जाती, इतना लोग उसको पसंद करते थे। और उस वक्त तो छोड़िए, अभी कोरोना काल में जब एक बार फिर से धारावाहिक के रूप में इसे प्रसारित किया गया तो इसने टीआरपी के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अकारण नहीं है, चरित्र की महानता है। और आप कल्पना कीजिए कि जब ये चरित्र इन लोगों ने निभाए थे, वो भी आज आपको कहीं पर मिल जाते, लोग उसमें स्पर्श होते हैं, रात ही देखते हैं कि उस चरित्र की महानता है और ये गर्व करने का विषय है। दूसरा माध्यम है राजनीति। राजनीति ने भी राम को कहीं ना कहीं पकड़े रखा है। अब आप देखते हैं कई बार रैलियों में, बड़ी बड़ी जनसभाओं में राम के नारे लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। और पूरा राम मंदिर पूरा आंदोलन हमने देखा है, सुना है, जाना है। और कई बार तो सत्ताएं राम पर ही बन गई, राम के नाम पर ही लोगों ने सत्ताएं प्राप्त कर। और ये वर्तमान की केवल बात नहीं है, ये बात स्वाधीनता संग्राम से, स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। यहाँ महात्मा गांधी ने रामराज्य की संकल्पना की, रामराज्य की परिकल्पना की। राम कथा के एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है हनुमान। यदि हम हनुमान की बात नहीं कर रहे हैं तो आप मानिए कि राम कथा की चर्चा करना एक तरह से अधूरा है। और हनुमान का प्रसंग जहाँ भी राम कथा में आता है, चाहे वो रामायण में आता हो, रामचरितमानस में आता हो, बाद में जो राम कथा की है, चाहे राम की शक्ति पूजा आदि में आता हो, सब में हनुमान की बात हमें बहुत प्रभावित करती है। वो है निरअहंकारिता। इंसान को, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? निरअहंकारिता होना चाहिए। जब हनुमान जाते हैं सीता की खोज में लंका, कोई नहीं जा पाता। हम सब जानते हैं कि सब हार मानने लगते हैं तो बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हनुमान हार नहीं मानते। उनको उनकी जब शक्तियों का एहसास कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके अंदर प्रबल संभावनाएं हैं, तब उनको अपनी शक्तियों का एहसास होता है तो वो सीता की तलाश में जाते हैं, खोज में जाते हैं।
और जब वापस आते हैं तो राम से ये नहीं कहते कि मैंने तो करके दिखाया आज। रामायण आदि प्रसंग आते हैं, कहते हैं कि ये तो सब आपकी प्रेरणा से ही हुआ है। रास्ते में हम सब जाकर उनकी सुरक्षा मिलती है, उनका मार्ग अवरोध करते हुए रोकने की कोशिश करती है। और तब हनुमान क्या करते हैं, जब उसका अपना मुंह खोलती है, अपना मुंह खोलती है तो हनुमान बड़े हो जाते हैं। वो मुंह इतना बड़े करती है, हनुमान उतने बड़े होते जाते हैं, अपने कद को और विस्तार देते हैं और अचानक से छोटे होकर उनके मुंह में प्रवेश करके बाहर आते हैं। घटना बहुत सामान्य है, प्रसंग बहुत सामान्य है, लेकिन इसमें सीख बहुत बड़ी है। जब हनुमान जी को अपने ताकत दिखाने की तो तब बड़े हो गए, और जब उनको अपनी बुद्धि दिखाने की, अपना बौद्धिक कौशल दिखाना था, तब वो छोटे। सीता जी से मुलाकात का जो प्रसंग है उसको वाटिका का प्रसंग बहुत सामान्य है, लेकिन सीख बहुत बड़ी बड़ी है। प्रसंग क्या है, जब सीता से मुलाकात होती है तो सीता जी को लगता है कि रावण का ही कोई गुप्तचर होगा या भेष बदल कर कोई मेरे पास आ रहा है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, जब सीता जी कहते हैं कि आपको अगर राम ने भेजा है तो कोई ऐसा प्रसंग बताइए जिससे मुझे पता चले कि वास्तव में आपको राम ने ही भेजा है। पूरी बताते हैं, वो गुणामणि का प्रसंग आता है, बहुत से प्रसंग आते हैं, आप तो सब जानते हैं। राम क्या कहते हैं कि राम दूत में माँ जानकी सत्य शपथ करुणा निधानी, संवेद मनस प्रसंग आता है। और सीता कहती है कि मोरे हृदय परम संदेहा सुनिश्चित प्रकट ये निज देहा, सुनिश्चित प्रकट किए निज देहा। राम, क्योंकि हनुमान का जो वेश था उस वक्त, जो उनका आकार था बहुत छोटा था, तो उसके उस सीता को संदेह होने लगता है कि ये यहाँ पर संदेश लेकर आए हैं तो कभी पकड़े जा सकते हैं आदि आदि। इस घटना के अंदर संदेश क्या छिपा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास सत्ताएं आ जाती है, हमारे पास ताकत आ जाती है, जब पावर कहते हैं, हम लोगों को डराना धमकाना शुरू करते हैं। लेकिन राम सीता के मन के द्वंद्व को, उनके मन के संदेह को दूर करने के लिए अपना आकार बढ़ा करते हैं, अपने आकार को विस्तार देते हैं। पर हिंदी के ऐसे बहुत सारे शब्दों ने राम कथाएं लिखी हैं, राम कथा पर प्रकाश डाला है, और अलग अलग संदर्भों, अलग अलग नतीजे को लिखने की कोशिश की है। जब हम साकेत पढ़ते हैं, जो मैथिली ग्रंथ को बड़ी प्रसिद्ध रचना है, बड़ी चर्चित रचना है, आप लोगों ने जब उसका नाम सुना होगा। साकेत में राम कहते हैं कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यहाँ पर जब आधुनिक हिंदी साहित्य में हम राम कथा की बात करते हैं तो यहाँ पर राम को कोई ईश्वर के रूप में या भगवान आदि के रूप में नहीं चित्रित किया गया, एक सामान्य मानव के रूप में चित्रित किया गया, और एक ऐसे महामानव के रूप में राम हमारे सामने होते हैं जो वहाँ भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वहाँ भी हमें वो प्रेरित करते हैं। क्योंकि हिंदी उपन्यासों पर तो मैंने शोध कार्य किया ही है, हिंदी उपन्यासों में भी राम को केंद्र में रखकर लगभग 40 से अधिक उपन्यासों की रचना की, और आप उसमें ये कह रहा हूँ जोर देकर इसका चरित्र के लिए आपने शायद अंग्रेजी के बड़े लेखक का नाम सुना होगा, कल ही हम सुनते भी आए हैं, अमीश त्रिपाठी का नाम आपने सुना होगा। अमीश त्रिपाठी ने 6 उपन्यास उनके प्रकाशित हुए, समुद्र साहब टोटल दे दिया। तो उनका जो पहला उपन्यास हुआ था मेलुहा के मृत्युंजय, वो शिवजी पर लिखा गया था, और जब राम पर उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था पहला इक्ष्वाकु के वंशज, तो उस उपन्यास की पहली प्रतियां 50 लाख से अधिक बिकी। और एक ऐसे उपन्यासकार जिसने हमारे पौराणिक कथानकों को, पौराणिक संदर्भों को, पौराणिक प्रसंगों को अपनी कथा का माध्यम बनाया, अपने उपन्यास का आधार बनाया, और उससे उसको ख्याति, वो चर्चित होते हैं, वो प्रचलित होते हैं समाज में, उनको लोग जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर लेखक की श्रेष्ठता नहीं है, श्रेष्ठता उस चरित्र की है, उस चरित्र के महानता की है। तो वो आपके सामने संभावनाओं को इतने द्वार खोल देती है कि आपके पास उस पर लिखने के लिए बहुत कुछ है। हिंदी में एक बड़े लेखक हैं नरेंद्र, अब तो स्वर्गीय हो गए, उनके बड़े चर्चित उपन्यास है राम कथा पर। 1975 में उनका जो पहला उपन्यास आया था दीक्षा, फिर संघर्ष की ओर, युद्ध भाग, और अवसर आदि पर उन्होंने भी राम कथा पर खूब लिखा, और जिन जिन लेखकों ने राम कथा पर लिखा है, हर एक लेखक ने अपने नजरिए से राम के चरित्र को लिखने की कोशिश की, राम को चरित्र को अपने नजरिए से पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है। और जब मैं फादर कामिल का उस संदर्भ कोट करता हूँ तो तब और इन उपन्यासों का अध्ययन करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि फादर कामिल का वो कोटेशन बहुत अधिक प्रासंगिक है कि राम कथा, राम का विस्तार होता है,
रचना राम कथा का है। और अभी हाल ही में आप 2022 में जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं उनका भी जब आप अध्ययन करते हैं, उनको भी जब आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आज भी राम कथा पर लिखने की प्रबल संभावना बनती है और लेखक नए नए नजरिए को लिखते जाएंगे। उपन्यासों के संदर्भ में हम सब विस्तार से बात करते हैं, विस्तार पर बात करते हैं, महत्व पर बात करते हैं, तो राम कथा को नए नजरिए से लेखक के रूप में प्रासंगिक बनाने का प्रयास करते हैं। उसके एक दो संदर्भ में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और कोशिश कीजिएगा यदि आपको ये उपन्यास नहीं मिलते तो इसका एक बार अध्ययन जरूर करें। और विद्या उपन्यास में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ पर राम, जैसे मैंने रामचरितमानस में भेदभाव आदि को मिटाने की बात की, तो रामायण में भी और विद्या उपन्यास में ऐसे कई प्रसंग हैं। जब वो वनवास की अवधि में वनों में होते हैं राम और सीता, तो उनसे एक निम्न जाति के मात्र जो होते हैं, जो निम्न जाति के वर्ग जो उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे भेंट होते हैं। राम जब उनसे कहते हैं कि आप आइए हमारे साथ भोजन कीजिए, तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। वो कहते हैं हम आपके साथ कैसे भोजन कर सकते हैं, आप लोग क्षत्रिय हैं, जाति हैं और हम तो निम्न हैं। पर आप उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि जातिवादी आदि की व्यवस्था तो मानवों द्वारा निर्मित है, हमको हमारे साथ भोजन करना चाहिए। उन पर बड़ा व्याख्यान, बड़े विस्तार से लंबे पन्नों में पर लिखा है। कहने का आशय ये है कि इस चरित्र को लेखकों ने नए नजरिए से हमारे सामने रखा है और इस पर विस्तार से प्रकाश भी डाला है। और हर एक कहानी जब आप पढ़ते हैं राम कथा पर किताबें लिखी हैं, इससे कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। और केवल हिंदी कवियों ने ही नहीं, हिंदी के लेखकों ने ही, उपन्यासकारों ने ही नहीं, बल्कि कई शायरों ने, मुसलमान शायरों ने भी राम पर खूब लिखा है और खूब शोहरत भी कमाई। अपने सारे आज आपने देखे होगा जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, सोनू शर्मा है या और भी बहुत सारे लोग हैं, ये अपने या विवेक इंद्रा आप कभी ध्यान से सुनिएगा और इनकी वीडियो जब आप देखेंगे तो इनके वीडियो के केंद्र में ये राम कथा के पात्रों पे रामायण के ऐसे ऐसे प्रसंगों को हमारे सामने रखते हैं कि जिनको आप सुनकर आपका ध्यान जाएगा कि इस पर तो इस नजरिए से बात हो सकती है, लेकिन हमने तो कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने कोई भी राम कथा की पुस्तक आए तो उस पर एक विवेकशील दृष्टि से, एक शोधार्थी के नजरिए से, एक अध्येता की दृष्टि से उस पर विचार करें और अपने नजरिए से लोगों को बताने की भी कोशिश करें। ये ठीक है कि हम राम के नाम पर कई बार सत्य हो जाते हैं, राम के नारे भी लगाते हैं, लेकिन इससे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हमें राम कथा की, रामायण की या रामचरितमानस आदि रामकृष्ण को या जितने भी महाकाव्य लिखे गए, जिसमें रघुवंश लिखा गया, बहुभूति ने उत्तरांचल, इनके उन प्रसंगों को लोगों को बताने की कोशिश करनी चाहिए अपने स्तर से, कि लोग उस रचना को पढ़ने के लिए प्रेरित हों, विवश हों और वास्तव में उससे कुछ सीखें। अपने सारे व्याख्यान को, अपनी सारी बातों को मैं केंद्रित करते हुए अंत में ये बात कहना चाहते हैं सबसे, और सागर निजामी के शेर से अपनी बात को समाप्त कर। मैंने कहा कि कविताएं सबसे ज़्यादा लिखी गई, लेकिन मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ और अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूँगा। सागर निजामी लिखते हैं कि साहिले सरजू यहाँ, गंगा यहाँ, जमुना यहाँ, साहिले सरजू यहाँ, गंगा यहाँ, जमुना यहाँ, कृष्णा और राधा यहाँ, रामा यहाँ, सीता यहाँ, इन विजयों के जिक्र पाती है मोहब्बत राम की, एक नहीं सच्ची कयामत तक हुकूमत राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन और भी है, आज की राम कथा तो इतना विस्तार लिए हुए है, आप लोगों के भी इस पर कुछ विचार हैं, जिज्ञासाएं होंगी, कुछ शंकाएं भी हों, कुछ आप भी कहना चाहते होंगे तो आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ज्ञानवर्धन हो, कुछ मुझे भी आप लोगों से सुनने को मिलेगा जी। अब आगे मंच संभालेंगे तत्पराध जी। थोड़ा सा ना एक दो प्रश्न तो ये व्हाट्सएप पे सुभाष जी ने डाले हुए हैं। एक था कि क्या प्राण धनुष तो तोड़ने का था, जैसा कि बहुचर्चित रामायण में दिखाया गया है, क्या ऐसा था वाकई में, ये पूछना चाह। मतलब ये कि ये जो जो स्वयंवर की बात आ हाँ तो वो संदर्भ शायद आप कह रहे हैं। जी प्राण था ऐसा राजा जनक ने, मतलब ऐसी क्या की। हाँ बिल्कुल। देखिए राम से तो समय के साथ साथ क्या हुआ, जितने भी कालक्रम आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, तो राम का में भी बहुत सारे परिवर्तन हमारे सामने आते हैं। लेकिन
ये धनुष प्रसंग वाला प्रसंग है, ये रामचरितमानस का बड़ा चर्चित प्रसंग है। और हम तो जानते हैं कि रामचरितमानस में जब धनुष तोड़ते हैं श्री राम, तो उसके बाद वहाँ पर जब बड़े क्रोधित होकर आते हैं ऋषि परशुराम, तो राम और लक्ष्मण और परशुराम को तो बड़ा लंबा संवाद चलता है, नाग सुंदरी बंजन धारा दास तुम्हारा, बड़ा लंबा प्रसंग चलता है। तो धनुष प्रसंग वाला जो संदर्भ है वो वास्तविक है, उसको बहुत आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं रहा। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कथा के क्रम में रह रही है, जैसे राम कथा के बड़े चर्चित संदर्भ हम लोग देखते हैं कि जो प्रसंग है राम कथा के, जिनकी काफी आलोचना भी होती है और उनको लोग बहुत स्वीकार करने के विपक्ष में नहीं आते, इस पर विद्वानों में भी प्रायः मतभेद है। वो है एक तो अग्नि परीक्षा का संदर्भ और सीता का संदर्भ। इस प्रसंग में ये है, वाल्मीकि रामायण में तो ये प्रसंग आते हैं कि सीता निष्कासन भी हुआ था और अग्नि परीक्षा का संदर्भ भी हुआ था। आज की जो भी राम कथाएं लिखी गई है रामचरितमानस में दोनों संदर्भों को स्वीकार नहीं करते हैं। और रामायण के भी उन प्रसंगों को अधिक विद्वानों ने, जिनमें मैं भगत रामचरित का भी नाम लेता हूँ, वो भी इन प्रसंगों को प्रक्षिप्त मानते हैं। प्रक्षिप्त मतलब ये संदर्भ बाद में जोड़े गए और इनका प्रमाण वो इस रूप में देते हैं। जबकि आप महाकाव्य की रचना करते हैं, लिखते हैं, तो अंत में एक महात्म्य आता है, इस कथा को सुनने का ये फल आपको प्राप्त होता है। तो जब महात्म्य आ गया तो उसके बाद आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन ये दोनों प्रसंग उसके बाद के हैं। तो ये बहुत सारे प्रमाण विद्वान देते हैं, तर्क देते हैं कि ये संदर्भ निश्चित रूप से बाद में जोड़े गए कहानी को, कथा को विस्तृत करना। ये बात थोड़ा सा आप लोग स्पष्ट रखिएगा। हाँ जी, वही जो आपने अभी जोड़ा इसी के संदर्भ में था कि जो उत्तरकांड होता है पूरा, मतलब लास्ट में है ना, तो उसी को लेकर है कि माता सीता का जो परित्याग किया गया था। थोड़ा सा मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो है ये बात सही है, लेकिन मैं संदर्भ वास्तव में क्या है, जो रामायण में सबसे पहले जो पाठ हमें प्राप्त होते हैं तो वो 3 पाठ प्राप्त होते हैं, गौड़ीय पाठ, दक्षिणीय पाठ, एक उत्तरीय पाठ। तो इन तीनों पाठों में जब आप पढ़ेंगे, मुंबई से मिलता है और एक दक्षिण से कहीं से मिलता है। तो विद्वानों का क्या मानना है कि इन पाठों में उत्तरकांड की कहीं चर्चा ही नहीं है, उत्तरकांड है ही नहीं, रामायण में वास्तव में 6 ही कांड है। तो ये जो उत्तरकांड के, और ये दोनों संदर्भ उत्तरकांड के ही है, जब ये दोनों संदर्भ उत्तरकांड के हैं और उत्तरकांड रामायण का हिस्सा ही कई विद्वान नहीं बताते हैं, उसका अगर आपको चाहिए तो मैं लिखित में प्रमाण बता सकता हूँ पुस्तकों में है, तो ये अपने आप में प्रक्षिप्त हो जाते हैं। दूसरा विद्वान ये तर्क देते हैं कि जब रामचरितमानस में, रामायण में कत्युक्ति सृजी नारी जग माही पराधीन सपने नहीं जैसे संख्या आती है, और जब राम के केवल स्त्रियों के संदर्भ को आप देखेंगे, चाहे ऐतिया का संदर्भ हो या सबरी वाला संदर्भ हो, तो जब हम राम के चरित्र को इस रूप में देख चुके हैं तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि राम ने अपनी पत्नी का त्याग किया होगा आज, वो भी मात्र धोबी के कहने से आज। विद्वानों के इसमें अपने अपने तर्क हैं, यहाँ तक जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो राम कथा के सिद्धहस्त विद्वान हैं, वो भी इसको लेकर प्रायः एक मत नहीं है, उसमें भी मतभेद चलता रहता है। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न था, उसके बाद मैं बाकियों से भी बोलूँगा कि जैसे एक ना भानुभक्त आचार्य हुए, नेपाल के एक बहुत बड़े महाकवि माने जाते हैं। उन्होंने वाल्मीकि रामायण को उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल से उनको यहीं बनारस में रहते थे वो, और बनारस में कहीं उनको जेल हो गई थी, ऐसा कुछ है कि कहीं ऐसी जेल हो गई थी कुछ उस समय जो तानाशाह चलते होंगे उनके चलते, तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण को जेल में रहते ही लिखा। हालांकि मुझे पूरा अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़े ही है, ये मतलब उनकी भी नेपाली भाषा में उनकी जो उनके द्वारा जो लिखी गई जो रामायण है वो पढ़ी हुई है, लेकिन वो वहाँ पे 8 कांड बताते हैं। और अब 8 कांड में शायद उन्होंने 1-2 कांड में जो मतलब हुए हैं उनमें शायद उन्होंने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है, जैसे कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जो ये कहते हैं कि जो है ये रामायण जो मतलब मुझे इतना नहीं पता, शायद आप अच्छे से बताइएगा कि रामायण जो रामचरितमानस में लिख रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से भी लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? वो श्लोक आता है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ दाता भाषा निबंध, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे भाषा निबंध मंजुल मात नहीं
सहसा सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रामचरितमानस का बालकांड का ये 5वां श्लोक है कि हाँ, वो तुलसीदास कहते हैं कि जो मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने आगमों को, पुराणों को, निगमों को और वाल्मीकि रामायण को आधार बनाया है, और मैं अपनी तरफ से अपने सांस सुख के लिए, अपने मन के सुख के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। हाँ, वो अपना अच्छा, एक अंत में, मतलब उसके बाद बाकी लोगों से एक अंत में ये, क्योंकि ना ये हमारा इंटरनेट में चले जाएगा, यूट्यूब पे चले जाएगा, जो सुनेंगे इसको उनके मन में ये मतलब ये जिज्ञासा पूरी अच्छे तरीके से, मतलब ये होना चाहिए कि सही बात क्या है। मुझे याद है कि कोई हमारे किसी संगठन की कोई मतलब आई हुई थी सीयूजी में, और उनका किसी रामायण पे ही ऐसा कुछ व्याख्यान था। अंत में सगुन चतुर्वेदी जी ने बोला था कि रामचरितमानस में, हाँ ना, हाँ, उन्होंने ये कहा था कि ढोल सूर्य पसमारी ये सब, हाँ, ये ताड़न के अधिकारी। जब अब उसके बाद क्या हुआ कि ये ताड़न और प्रताड़न दो होते हैं, तो प्रताड़न बोलते तो तब वो गलत दृष्टि होती, लेकिन ताड़न बोला तो मेरे ख्याल से मुझे सही लगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, ताड़न क्या है ये? देखिए, मैं आपको रामचरितमानस पर तो हमने इतनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां भी की हैं, बड़े बड़े आलोचकों को भी सुना है। रामचरितमानस का जब आप वो संदर्भ पढ़ते हैं सुंदरकांड का, तो वो वास्तव में समुद्र के लिए कहा गया है। और क्या होता है, कई बार जब आप कहानियां पढ़ते हैं ना, और महाकाव्य जब आप पढ़ते हैं, 2-3 बातें आप इस पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई कवि दोहे में अपनी बात कहता है, स्वतंत्र रूप से वो उसका अपना व्यक्तिगत विचार होता है। जैसे निबंधों में लेखक के अपने विचार व्यक्त होते हैं, और वही बात जब लेखक महाकाव्य में या खंडकाव्य में या उपन्यास में कहता है, तो वहां पर उसको पात्रों की सर्जना करनी पड़ती है। पात्र खलनायक भी पात्र होते हैं, नायक भी पात्र होते हैं, और चूंकि दोनों के संवाद लेखक स्वयं लिख रहा है, तो उसको खलनायक की मना स्थिति भी देखनी है और नायक की। कई बार ऐसा होता है कि जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का पात्र है, उसकी भाषा में अंतर होता है। जो शहरी पृष्ठभूमि का पात्र है, उपन्यास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अंतर होता है। लेकिन इस बात को जब आप गीता प्रेस गोरखपुर वाली रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने हिंदी अनुवाद पर शिक्षा किया है। इससे भी बहुत अधिक सहमत नहीं हुआ जा सकता। ढोल गवार तुम्हारी शक्ल साधना के अधिकारी में करी, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। हाँ, रामचरितमानस में समुद्र के पीछे कुछ संदर्भ आता है। उससे पहले उसको शठ कहा गया है। इसी सुंदरकांड की बात बताना, शठ कहते हैं गीत के लिए, जो एक तरह से जितनी वगैरह है। तो प्रसंग के अनुसार मुझे लगता है इसको देखने की आवश्यकता है। प्रसंग के अनुसार इसको देखिए, इसमें पात्र कौन है, खलनायक है नायक है, तो उनके संवादों में भी अंतर होगा। बाकी जहाँ तक सफाई वाली की बात है, तो रालों से इसको देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके बहुत इसको नकारने की भी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सुंदरकांड का अंतिम से लगभग मुझे लगता है 5-6 पहले का ये चौपाई आ गई। जी, यदि कोई अन्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, सपना जी कह रहे हैं सुंदर है। यार, आप कुछ अपने तरफ से भी कहना चाहते हैं तो भी अच्छा है। आप लोग यदि कुछ जोड़ना। अरे नमस्ते अमित भैया, कैसे हैं आप? आपका क्योंकि मैं पूरा ऐसे सुन नहीं पाया, इतना प्रोग्राम समझ रहा था, लेकिन आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ रही। इतना मतलब अच्छा है। एक मेरे यूनिवर्सिटी के लिए एक अधिकार है, उन्होंने मुझसे कहा था। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, तो फिर हम उसके तो मैं उसको पढ़ के, हाँ, लेकिन लंबा है, तो आप बताइए फिर थोड़ा सा कोशिश। जी, सपना जी कहिए। सपना जी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जाए। मेरा यही प्रश्न है राहुल भाई। मेरा प्रश्न क्या है, मतलब उनका विचार है, हो सकता है कि आपके विचार अलग हो, कि जैसे भगवान रामचंद्र जी, ये जो प्रश्न पूछा जाता है सीता माता को लेकर के, कि उन्होंने वन गमन को एक किया एक तरीके से, लखन लौटने के बाद में सिर्फ एक किसी अन्य व्यक्ति के कहने पे, कौन समस्त व्यक्ति के कहने पे, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि वो एक प्रभु थे, मतलब एक राजा थे, और उनको समाज के सामने एक अपना एग्जाम्पल सेट करना था। तो जैसे उस व्यक्ति ने सिर्फ यही दिया कि भाई, अगर एक राजा होकर के क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप एक पराई ऐसी स्त्री को जो पराई कर रही है उसको आप अपने पास रख लें, मैं उसमें का नहीं हूँ, ठीक है। तो जब भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि
आम जनता इसको किस तरीके से लेती है, ये महत्वपूर्ण है। और वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए मतलब ऐसा करते हैं। लेकिन इसका एक अलग दृष्टिकोण ये भी है कि भगवान रामचंद्र जी ने तो लंका जाने से पहले ही माता पिता को बोला था कि भाई ठीक है, तुम्हारा हमारा रिलेशनशिप नहीं तक था, अब तुम अपने लोक में जाओ, अपने मतलब माता के पास जाओ, दशरथी माता के पास में, तुम्हारी ओरिजिनल शरीर जो है नहीं जाएगी लंका में या तो जी। तो इस पर आपका अपना एक विचार दे तो अच्छा रहता है। बिल्कुल, आपके जो आपने अपने विचार जो रखे हैं उसमें पूरी तरह से मतलब बात सही है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि राम, जब हम रामायण का ये वाला प्रसंग देखते हैं, ये वाला संदर्भ देखते हैं, तो राम वहाँ पर एक अपने मतलब पति के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में विचार करते हैं। और इसको लेकर भी विद्वान में प्राय मतभेद है। कई लोग तो खैर जो इसको नकार ही चुके हैं, तो उस पर तो बात करने की बहुत अधिक आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये भी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का त्याग नहीं करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले, तो वो एक अच्छे राजा कभी सिद्ध नहीं होते। अंततः आज भी अच्छे राजा की परिभाषाओं में यही हम लोग जानते हैं कि जो प्रजा का चिंता करे, समाज का कुल मिलाकर उनके हित की चिंता करता है, उनकी बात को मानता है। और ऐसा भी नहीं है कि राम ने सीता को वन में छोड़ दिया, उन्हें उसकी बाकायदा एक तरह से व्यवस्था होती है, वाल्मीकि आश्रम में उसकी व्यवस्था होती है। और कई के बाद की रामकथाओं में ये भी संदर्भ आता है कि वो बीच में कुछ भी लेते थे। और आप इसका एक और उदाहरण दीजिए कि आप राम की जब पुरानी वंशावलियां पढ़ते हैं, सीधे राम की पिता को भी देखिए, दशरथ ने साझे तीन विवाह हुए, राम बाजी केवल एक पत्नी व्रत का जो संकल्प ले रहे उसको निभाते हैं। ऐसी कोई उनकी मजबूरी नहीं थी कि वो दूसरे शादी नहीं कर सकते थे। चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट थे, अनेक विवाह कर सकते थे और उस वक्त कोई ऐसा गलत ही नहीं था, लेकिन वो नहीं करते हैं। ये भी अपनी पत्नी के प्रति तो एक पत्नी व्रत होने का और उसके प्रति प्रेम की ही एक इसको निशानी कह सकते हैं। और जब अश्वमेध यज्ञ और बाकी जितने भी अनुष्ठान पूजा कर्म ऐसे होते हैं जिनमें आपको अपनी पत्नी को भी साथ में बैठाना होता है अर्धांगिनी के रूप में अपने बाएं तरफ से, तो राम वहाँ पर सीता की मूर्ति में रखते हैं। तो ये इसको दोनों नजरिए से देखा जा सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि एक पति के रूप में हो सकता है वो थोड़ा सा हमें एक कदम पीछे नजर आए, लेकिन एक राजा के रूप में वो वही करते हैं जो उनको वहाँ पर करना चाहिए। जी सपना जी बोलिए। सपना जी का कुछ कहना है? हाँ जी सपना जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ भैया। करीबन 2 साल के बाद आपको सुनने का मौका मिला और अच्छा लगा। मुझे लगता है आपकी आवाज़ 2 साल बाद ही लगती सुन रहा हूँ। हाँ, तो भैया मेरे पास 2 प्रश्न हैं और 2 लोगों के प्रश्न हैं। एक्चुअली मेरे साथ मेरे जो बड़े भैया हैं वो भी सुन रहे थे, तो उनकी एक जिज्ञासा है जो मैं मतलब आप ही से उनको मतलब सुनवा देना चाहती हूँ। एक तो ये कि रामचरित्र मानस में मानस का अर्थ क्या है और रामचरित्र मानस ही क्यों मतलब ऐसे कहा गया। और मेरा प्रश्न ये है क्योंकि मैं हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र से आती हूँ, तो बचपन से एक है ना सुनने में आया है कि जो भी युद्ध, जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, चाहे सुपनेखा हो मतलब या फिर है ना द्रौपदी हो या फिर है ना सीता हो, तो स्त्रियों के कारण ही हुआ है। तो ये जो नरेशन हमारे दिमाग में सेट किया गया है उसके विषय में मैं जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है कि रामचरित मानस में मानस का अर्थ क्या है। मानस का अर्थ को लेकर विद्वानों में अलग अलग है। मानस का अर्थ यहाँ सागर से लिया गया है कि एक ऐसा सागर है जिसमें राम के गुणों की जो खान है, जैसे हम राम नाम की मूर्ति निकालते हैं, ठीक है। एक रचि महेश गुण मानस राखा, रामचरित मानस में चौपाई दिया है। दूसरा आपका संदर्भ ये चाहे रामचरित मानस हो रहा या राम कथा हम देखते तो ज्यादा संप्रेषण हो पाएगा। स्त्रियों के कारण युद्ध लड़े गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जब यह चोपड़ा वाली महाभारत जब हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसती है और अट्टहास करती है, तो बताते हैं कि और जब दुर्योधन उसका अपमान कर तो वो का कारण बनता है। पहली बात, ये जो संदर्भ है ये मूल महाभारत में है, लेकिन अभी कणात्रा जी ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, आप कभी अवसर नहीं तो बोलिएगा, ये संदर्भ उसमें है ही नहीं। तो इस बात को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं की वजह से या महिलाओं के कारण युद्ध हो गए हैं बल्कि से, ऐसा नहीं है। हाँ, अब अगर किसी से किसी की शत्रुता है और उसमें ऐसा कोई संदर्भ आ जाता है तो वो शत्रु थोड़ा सा और अधिक बन सकता है, ये हम कह सकते हैं।
लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। रामचरितमानस में शुरुआत में ही जब ये चौपाई आया कि जब जब वो धर्म की हानि बड़ा असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा हरे निरंतर सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि हुई है, दूसरों पर अत्याचार हुए हैं, तब तब प्रभु ने श्री राम का और तब तब प्रभु ने मतलब जन्म लिया है। तो जब रामचरितमानस में ही ये सब बातें आती, गीता में ही जब आता है संदर्भ यदा यदा ही धर्म शब्द है बहुत भारत, तो इसका और यहाँ पर जब अधर्म का जो नाश कर रहा है वो महाभारत में दुर्योधन आदि है, तो रामायण में रावण आदि। जब इन सब अधर्मों का नाश करना है, इसको समाप्त करना है और धर्म की रक्षा आदि करनी है, तब जब ईश्वर ने मनुष्य का शरीर धारण किया तो यहाँ पर स्त्री का कहीं कारण है। ये तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि फैलाया गया है, इसमें हमारा सिनेमा ने पूरी भूमिका निभाई है जो आपको समझना चाहिए। और मैं महाभारत पर भी इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो ये बहुत सारे प्रसंग महाभारत के ऐसे हैं जहाँ द्रौपदी का चाहे अट्टहास हो और या ये सारे संदर्भ मूल महाभारत में है। और मैं इन संदर्भों को इसीलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इनको युद्ध का कारण बताते हैं। अक्सर भी आज आप बड़े बड़े कवियों के मुख से सुनेंगे कि द्रौपदी की ने एक हंसी मैं तो पूरी महाभारत करवा दी, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। जब वो संदर्भ ही महाभारत में नहीं है वो युद्ध का कारण बन ही नहीं सकता। धन्यवाद भैया। अन्य केतन का कुछ कहना है? केतन यश जी गांधीनगर से जुड़े हैं, यश शाह। अच्छा, मेरे लिए अमित शाह से इनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, यस भाई से मेरी मुलाकात हुई है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जी जी। प्रश्न यदि कोई हो आप लोगों के मन में, मुझे क्या तो आप ही अपना कुछ विचार रखना चाहिए तो बहन रखिए। तो शायद आपने इतनी चीजें क्लियर कर दी हैं कि किसी को कुछ कहने का मन नहीं है। आ रही है आवाज? जी जी जी, अभी बोलिए, अब आ रही है। जी, मेरा तो अभी कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये भी जो आप लोग कर रहे हो जी वो बहुत अच्छा है। और खास करके जो आप रिकॉर्डिंग करके भेजते हो, कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग नहीं जुड़ सकते। कई बार ये भी होता है कि जब हम आप बिल्कुल जब हम बार में सुनते हैं तो हमें अपनी कमियां भी पता चलती हैं, कहाँ पर हमें कैसे संदर्भ देने हैं या कैसे देवजी बोल या आराम से, वो बहुत सारी चीजें हमें वापस पता चलती है। ये भट्ट जी का बहुत अच्छा प्रयास है, इसलिए मैंने शुरू में इनको साधुवाद दिया और इन्होंने बहुत अच्छा ये मन से ये विधान किया है। हम कोशिश करेंगे इस पर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्याख्यान करवाएं और उनसे भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इतना ही करें या कुछ पूछना है? केतन जी अगर कहना है बताना बोलिए। तो वरना नहीं, कोई सवाल नहीं। मैं काफी क्लियर हो चुका है, आपका पूरा सुना और ये जो सवाल है वो काफी क्लियर हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। अमित भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं लाभ सिर्फ यही कहना चाहूँगा जो रामदा ने रिपीट किया है कि पद्मराज भाई को बहुत बहुत इसके लिए मतलब इन्होंने ये एक कार्यक्रम शुरू किया है और मतलब एक चर्चा परिचर्चा का एक माहौल बनाया है इन्होंने। और बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये लिंक जब आप मुझे भेजेंगे 15 मिनट में इस लेक्चर का, तो इसको मैं अपने कुछ मित्रों के साथ भी शेयर करूँगा, क्योंकि रामायण से लेकर के लोग है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी को भी इस लेक्चर के लिए, और पद्मराज भाई को भी, और बाकी जो पूरी इनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं तो केवल एक होता है ना जैसे कोई आंदोलन चल रहा है तो आगे चलने वाला, बाकी केतन जी जुड़े हुए हैं। केतन जी ने बहुत सारे एफर्ट लिए हैं। ये सारा वीडियो जो एडिटिंग का काम है या फिर उसको अपलोडिंग का काम है, ये सब चीज़ें वही देखते हैं। बस आइडिया मेरे मन में आ जाता है और अगली में शायद हम लोग कुछ बेहतर करने वाले हैं। एक राष्ट्र सेविका समिति से बहन जुड़ी हुई हैं, ब्रिटेन में रहती हैं वो,
तो उनसे मैंने अनुरोध किया हुआ है कि अगले हफ्ते के लिए वो अगर महिला सशक्तिकरण या फिर ऐसा कुछ विषय भारत और ब्रिटेन के सापेक्ष में अगर वो कहना चाहें तो उन्होंने हाँ तो कहा है। देखते हैं अगले हफ्ते भी इससे अच्छा मंच मिल जाएगा। और इससे अच्छा मंच कहने का मतलब कि एक लोग नया विचार के साथ हम एक अच्छे मंच में चले जाएं। तो आप लोग यदि समय नहीं देते तो फिर मेरा सोचना भी व्यर्थ ही था, लेकिन आप लोग का जो समय है ये मुझे हमारी सोच को सार्थक बना रहा है। और मुझे यही लगता है कि 1 घंटे खाली ऐसे ही बैठे रहने और टाइम पास करने से बेहतर है कुछ लोगों तक जी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके अगर हम शेयर कर रहे हैं तो किसी दूसरे को भी कुछ डाउट होते हैं जो क्लियर हो सकें। ये छोटा सा प्रयास था। बाकी आप लोगों ने इतना बहुत अच्छा साथ दिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तो आज का यहीं पे कार्यक्रम को थोड़ा सा रोक लेते हैं ना। तो आप लोग सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।